जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अपना ज़ाती व्लॉग। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? सब ठीक है? आज का जो मेरा व्लॉग है, आज की जो मेरी वीडियो है, आपको मेरे तसव्वुरात से पता लग रहा होगा कि मैं बहुत अफ़सरदा हूँ, बहुत परेशान हूँ। अ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वीडियो का आगाज़ कैसे करूँ। मैं बहुत ज़्यादा यकीन माने कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता कि ये हमारे मुल्क के पाकिस्तान में क्या चल रहा है? क्या हो क्या रहा है? क्या हो क्या गया है? मतलब कि जो हम हम सोचते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ा और हमने सुना, बड़ों से सुना कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान किसी का ग़ुलाम नहीं है। और उसके बावजूद हम फिर भी ग़ुलामों की तरह ही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। इसका क्या मकसद है? क्या मतलब क्या है? कुछ दिनों पहले हफ़्ता 2 पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज़ होती है। लीक होने के बाद वो वीडियो इतनी वायरल होती है कि उसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। यानी कि एक चीज़ आपकी सोच से बाहिर है कि ये कैसे हुआ? और आपकी सोच यहाँ पे इतनी महदूद सी यानी कि बंद होके रह जाती है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? हम इस तरह के नहीं हैं। हमारी अवाम, हमारे लोग, हम खुद इस तरह के नहीं हैं। लेकिन क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? एक वीडियो लीक होती है जी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक सास ने अपनी बहू को काट डाला है, मार दिया है, उसको उसकी गर्दन को चूल्हे पे रख के भून दिया है। मतलब ये हमारे पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, हम मुसलमानों में ये क्या हो रहा है? मतलब हमारी सोच इस चीज़ को गवारा नहीं कर रही कि क्या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मैं जब ये वाक़या सुना, मैंने जब इस वीडियो को परखा, मैंने इस वीडियो को देखा, मैंने जितने भी तज्ज़िया निगार जो हमारे हमारे सीनियर लोग हैं, मैंने इनकी वीडियोज़ को देखा। और जो आजकल जो बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, मैंने इस पे वीडियोज़ देखी। ये सास है, ये नंद है, ये बहू है, ये उसका बच्चा है, ये उसका हस्बैंड है, ये उसका ससुर है, ये उसका वालिद है। मतलब कि वो इतने बेबस लोग थे कि उनसे कोई चारा नहीं हुआ तो उन्होंने उसको काट डाला। हालाँकि मैं इस वीडियो की डिटेल नहीं बताऊँगा, ना मैं बता सकता हूँ, ना मुझसे बयान होगा। लेकिन मैं एक छोटी-सी बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मतलब आपके पास इंसानी जान की कोई कदर नहीं, आप इंसान को इंसान ही नहीं समझते हो, ठीक है? अब देखें, जिसको भी जो भी उठता है, वो उठने के साथ ही बंदे को जो है ना, वो मारने की धमकियाँ शुरू कर देता है। चाहे उसकी गलती इतनी सी हो, इतनी सी हो या इतनी सी हो या इतनी सी हो। ये नहीं कि हम में बर्दाश्त की कुव्वत ही नहीं है, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी की बात। यानी हम यहाँ तक हमारी नौबत यहाँ तक आ चुकी है। मैं ये मुल्की मुआशरती जो भी निज़ाम है, मैं इस पे कोई बहस नहीं करूँगा, ना मैं पॉलिटिशियंस को मानता हूँ, ठीक है? और ना मैंने कभी पॉलिटिशियंस की कभी बात की है, ना मैं कभी सियासी बात करूँगा, मेरी वीडियोज़ में कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन जो नागवार बात है, वो क्यों हो रही है भाई? आप ज़रा ये भी तो सोचें, लोग एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों को एंटरटेन करते हैं ताकि वो जो समाजी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे मुल्क में, जैसे महंगाई के लिहाज से अगर बात की जाए तो महंगाई ने तो आसमान सर पर उठाया हुआ इस टाइम, ठीक है? और कोई भी बंदा इतनी ख़ास इनकम इनकम भी नहीं कमा रहा, और जो कि मार्केट्स 8 बजे बंद करने का हुक्म है हुकूमत की तरफ से,
वो देखा जाए तो लोगों के कारोबार बिल्कुल ही ठप हो चुके हैं। इससे पहले तो थे ही, अब मज़ीद और हो गए हैं। और जिन बेचारों के फ़ास्ट फ़ूड की जो शॉप्स हैं, जो खुलती शाम को हैं, वो तो बेचारे रोने-धोने पे पड़े हैं। अब ये चीज़ मजबूर करती है आप लोगों को चोरी डाके डकैतियाँ करने पर। लेकिन मेरा मौज़ू आज का ये नहीं है। बात करते-करते कोई ना कोई बात निकल आती है। मेरे बात करने का मकसद ये है कि एक शादीशुदा औरत जिसका हस्बैंड मुल्क से बाहर रहता है, ठीक है? और उसकी मेरे ख़्याल से वो फूफी बता रही हैं, खाला बता रही हैं, जो भी है, वो इस कदर आन पहुँची है कि उसने उसको काट डाला है। मतलब कि आपके पास इतनी सेंस नहीं है कि आप उसको समझा सको। आप बात को समझा सको या आप उनसे बात क्लियर कर सको। अगर तो उसका कहीं रिलेशन था, तो आप साफ ये करती कि आप उसको जिसके पास भी उसका रिलेशन था, आप उसके पास छोड़ देती। अगर उसका एक बेटा है या बच्ची है, जो भी है, आप उसको अपने पास रख लेती। जो एक कानूनी देखा जाए तो कानूनी चीज़ है, ठीक है? लीगल वे जिसे वे बोलते हैं। वो देखा जाए तो आपको वो चाहिए था कि जिस लड़के से वो प्यार करती है, जिसको वो चाहती है या जिसके साथ उसका अफ़ेयर था, आप उसके पास उसको भेज देती। बजाए कि आपने उस पे ज़ुल्म किया, खुद भी गुनहगार वाला काम किया और जो आपके साथ मुलव्विस हैं, उनको भी आपने साथ ही शरीक किया। यानी कि आपके दिल में खौफ़े खुदा है ही नहीं है। मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जनाब रसूल खुदा का कलमा पढ़ा है, हम उनको मानते हैं, हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, एक ही पैगंबर के मानने वाले हैं, मतलब एक ही मुल्क में रहते हैं और आप लोगों में इंसानियत है ही नहीं है, मर चुकी है बिल्कुल ही। मतलब किस तरह का निज़ाम चल रहा है हमारे पाकिस्तान में? आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर मिलती है कि जी वो लड़ाई झगड़े से फायरिंग हो गई, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, जायदाद से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, फायरिंग हो गई, बंदे मर गए, ये हो गया, वो हो गया। अब ये नया किस्सा एक छिड़ा हुआ है, जो डी चौक में हुआ, इस्लामाबाद के धरने में जो 2-3 दिन रास्ते बंद रहे। मतलब ये हमारा पाकिस्तान है। हमारे आउट ऑफ जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं, वो हमें देख रहे हैं, यानी कि हम लोग उनके लिए एक तमाशा बनकर रह चुके हैं कि पाकिस्तानी जो है वो एक ड्रामेबाज़ मुल्क है। हम मतलब ये सुनते हैं। भाई एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर एक मछली गंदी है, वो पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक है? तो मैं यकीन माने मुझसे अभी बात नहीं हो रही है, हालाँकि मैं इस पे चर्चा नहीं करने वाला था, मेरा मिशन और था बात करने का। लेकिन मैं मतलब अपने अंदर वो जैसे कहते हैं ना घुट रहा हूँ कि यार ये क्यों हो रहा है हमारे मुल्क में? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता। लेकिन दुनिया इस कदर मजबूर हो चुकी है कि कुछ समझ से हमारी समझ से बाहर है। यानी कि एक सास ने पकड़ के अपनी बहू को काट डाला, उसकी गर्दन काट दी, गर्दन काट कर चूल्हे पे रख के उसको जला दिया और उसकी बॉडी के पार्ट्स कर कर उसको काट के हाथ, बाजू, पाँव जो भी था, काट कर उसने बोरी में बंद कर कर उसने ये समझा कि मैं इस तरह करूँगी तो किसी को कोई शक नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है, ये मैंने किस तरह की है, ये जो भी है। भिनक नहीं लगेगी किसी को, उसने दरिया के पास कहीं खुश्क जगह पर फेंक दिया। और बताया ये जा रहा है कि हमसायों को उसकी स्मेल आना शुरू हो गई। मैं जब ये बोलता हूँ या सुनता हूँ, यकीन माने जब मैंने देखा वीडियोज़ में, वो इतनी मासूम सी वो लग रही है। अल्लाह जानता है कि अब उसके पीछे क्या बात है, क्या नहीं है, वो मेरा खुदा जानता है। मेरा अल्लाह बेहतर वाकिफ़ है सब लोगों की नीयतों से, ठीक है? लेकिन आप लोगों को ये इख्तियार नहीं है कि आप लोग उसके साथ ये ज़्यादती करें या आप लोग उसके साथ इस हद तक आ जाए कि आपके हाथों में यानी कि हाथ नहीं आपके काम पे, ठीक है? ना आपके दिल में डर था, ना आपके डर में उसका खौफ है जो आप लोगों को एक-एक सेकंड के मतलब देख रहा है वो आपको। जिसे कहते हैं ना कैमरे की आँख आपको देख रही है, आपको उस चीज़ का भी डर नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा जो इस दुनिया का, इस कायनात का मालिक है, वो आपको देख रहा है,
कि आप मेरी मेरी मतलब मखलूक के साथ क्या हो रहा है, आपको उसका भी खौफ नहीं आया। आप जरा सा भी नहीं डरे कि ये जो मैं कर रही हूं, ये जो मैं करने वाली हूं, ये बहुत खौफनाक काम है, ये मैं कैसे करूं। लेकिन नहीं, आपने वो किया और करके दिखाया। आपकी बेटी ने, मतलब कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि हम लोग नहीं है ऐसे भाई। हमारी अवाम, हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, बना दिए गए हैं हालात की वजह से। हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं रही। अब हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ पे अमूमन किसी को, वो कहते हैं ना कि छोटी सी बात पे किसी को टोक दे ना, तो उल्टा वो हम पे भारी पड़ जाता है। अब आजकल का दौर पता क्या चल रहा है, अगर किसी ने आपको गाली दे दी है ना, तो उसको आप सैल्यूट करें। सर थैंक यू सो मच, सर आपने मुझे गाली दी है। अगर आप उल्टा उसको पड़ जाओगे ना, तो वो आपको शूट कर देगा। और ये मेरे बताने से कुछ भी नहीं होना, ये अमूमन ऑलरेडी चल रहा है काम, इस तक नौबत आ चुकी है। कराची मशहूर है चोरों डकैतों से, ठीक है, वहाँ पे कोई सिक्योरिंग काम नहीं है। हालांकि जितना हमारा वो जिसे कहते हैं कि रोशनियों का शहर था कभी ज़माने में वो, ठीक है, खूबसूरत तरीन शहर माना जाता था। और हमारी ड्राई पोर्ट भी वहाँ पर है, जो हमारे कंटेनर्स पाकिस्तान की जितनी भी वो आमदनी का सिलसिला है, ठीक है, वो सारा कराची से ही होकर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बंदरगाहें हैं। तो वो सिक्योर नहीं है आप लोगों के लिए। आप रास्ते में खड़े हैं या कहीं फ़ोन सुन रहे हैं या किसी दुकानदार पे ख़रीदारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप सिक्योर नहीं है, खुद को बस सिक्योर महसूस ना करें, कराची में ख़ास तौर पर। और बाकी शहरों को देखा जाए तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा है, कम नहीं है। लेकिन यार जहाँ पे रह रहे हो, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, अब कैसे चलेगा ये निज़ाम। हम लोगों ने आज से 75 साल पहले, जो हमारी आज़ादी को 75 या 76 साल हो गए हैं, इससे पहले जो हुकूमत थी वो गौरों की हुकूमत थी ना गौरों की हुकूमत। हम उन्हीं के गुलाम थे। हमारे कायदे आज़म साहब ने हमें आज़ादी दी, हमें एक अलग मुमकिनत बनाया, हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया, एक आज़ाद मुल्क का नाम दिया कि हम लोग आज़ाद हैं भाईजान, हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कारोबार कर सकते हैं। हमें ग़ुलामी से उन्होंने निजात दिलाई, लेकिन उसके बाद आज फिर हम ग़ुलाम हैं। आज फिर हम ग़ुलाम हैं, अपनी हुकूमत के आगे हम ग़ुलाम हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। हम जो भी खाते पीते हम पेड करते हैं, हम घर ले ले उसका भी हमें रिटर्न करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें हम उसका भी पेड करते हैं, हम अपनी गैस को इस्तेमाल करें, सुई गैस को, हम उसका भी पेड करते हैं। मतलब हमारा अपना ज़ाती क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं, वो यही सुन सुन कर हमें देखते हैं कि हमारे बाप और जदाद जो पीछे हमारे गुजर चुके हैं, उनका कभी हमने ये चर्चा नहीं सुना था कि हमारे दौर में बड़ी महंगाई रह चुकी है। वो यही कहते हैं हमारा दौर अच्छा था आप लोगों से, हमारा दौर बहुत अच्छा था, हम एक ही कमरे में सोते थे, एक ही कमरे में हम बहन भाई चाय बाबे ताए सब इधर एक ही कमरे में बैठे हैं, और सब में खलूसो प्यार था, एक ही जगह खाना पक रहा है, एक ही जगह पे ये वो। अब वो काम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि औलाद ही सबसे बड़ा फितना है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, फरमान है, औलाद सबसे बड़ा फितना है। बच्चों की खातिर लड़ोगे तो नुकसान होगा। बच्चे बड़ों तक बात लेके जाते हैं और बड़े बात को सीरियस लेकर वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। इस तरह फिर अपने रिश्ते रिश्ते में फिक पड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, मेरा ये बात करने का मकसद नहीं, वो बात कहीं और निकल जाती है। मेरा कहने का मकसद है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक बच्ची जो पेट में बच्चा भी पाल रही है, ठीक है, और उसका एक अपना 2 साल का बच्चा भी है,
उसके साथ आप लोगों ने क्या किया? उसको कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद उसको आपने बोरी में बंद करके फेंक दिया और उसकी सिरी को आपने चूल्हे पर रखकर भून दिया। मतलब आप हमें क्या सीख दे रहे हो? आप हमें क्या बता रहे हो? हमारे आने वाली जनरेशन वो इस चीज़ को देख रही है, वो हमसे पूछते हैं, मतलब ये क्या चीज़ चल रही है? हमारे मतलब हमारी ये जो निज़ाम है इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम किसी पे कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम हमारे हाथ से सब कुछ बाहर हो चुका हुआ है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि आप लोगों को एक छोटा-सा मैसेज बताऊँ या अवेयरनेस दूँ कि यार इस काम को हम सब ने मिलकर रोकना है। ये जो ज़ुल्म-ओ-सितम हमारे मुल्क पाकिस्तान में चल रहा है, ये और भी जितने भी मुल्क हैं मतलब उनमें हो रहा होगा, हमें उस चीज़ का इल्म नहीं है। हमें अपने मुल्क का पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। मतलब ये किस तरह रुकेगा? इसका कोई किसी के पास हल है तो बताएँ। इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतना बड़ा वाक़या हुआ है, आज तक ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा वाक़या नहीं सुना। सुना था मतलब कि मार दिया है उसको, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये काटने वाला काम, यार आप लोगों के अंदर कोई ज़मीर नहीं है। ज़मीर नाम की कोई कोई चीज़ नहीं है। मतलब आपके हाथ नहीं काँपे, आपका दिल नहीं डरा, आपको उस खुदा का डर नहीं है, जिसने आपको पैदा किया है दुनिया में, जिसने आपको बनाया है, वो खुद मुख्तार है, आपको देख रहा है, आपको उसका भी खौफ नहीं आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर उसकी गलती थी, अगर आपने देखा कि उसकी गलती है या वो मेरे बेटे के साथ सिंसियर नहीं है, तो आप उससे तलाक लो, जो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी आप लोगों को। आप उससे खुला लो और अपने बेटे से उसके सिग्नेचर करवाएँ, उससे सिग्नेचर करवाएँ और उसको जहाँ पे जाना था उसको जाने देते। लेकिन आपने उसको इतनी बड़ी सज़ा दी, वो अपने रब को क्या बताएगी वहाँ पे जाके? मेरा रब तो ये देख रहा है। और आजकल जो मक्का फाते अमल है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। यकीन माने मैं बड़ा डर के ये वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा खौफ़नाक वाक़या मैंने ये सुना है अपने लाइफ़ में। यार कुछ खुदा का खौफ़ करें। हमारे मुल्क के आगे हालात ख़राब नहीं है, ऊपर से इस तरह की स्टोरीज़ जब सामने आती हैं, तो दिमाग और दिल दोनों बंद होके एक दफ़ा ऐसे हो जाता है कि यार ये क्या है? इस तरह का भी हो सकता है ये काम? मतलब ये पॉसिबिलिटी है। आप लोगों में डर नाम की चीज़ नहीं है? क्यों कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो? हमारा मुल्क नहीं है ऐसा। यार बड़ा प्यारा पाकिस्तान है। एक दफ़ा पाकिस्तान को देखो तो सही। इतना ज़बरदस्त मुल्क है हमारा। उसके बावजूद आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं इस वीडियो पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझसे अब ज़्यादा बोला नहीं जा रहा और मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ इस चीज़ की वजह से। मैं सिर्फ इतना कहूँगा वीडियो ख़त्म करने से पहले कि खुदा का नाम है, अपने अंदर खौफ खुदा को पैदा करें और उस मालिक से डरें। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।